चल रहा है ना, तो फिर या। मुझे क्या उसमें तो आप नहीं सभी ने डेटा सेट देखा था? आप सभी ने, मैं एक बार डेटा सेट का ओवरव्यू दे देता हूँ। एक कैब कंपनी है, उस कैब कंपनी ने हमें ये टास्क दिया है कि उसके पास जितने भी पैसेंजर्स आते हैं उसका डेटा उसने हमारे साथ शेयर किया है, और हमसे एक ऐसे, प्लीज म्यूट योर सेल्फ इफ नॉट रिक्वायर्ड। उस कैब कंपनी ने हमें अपना पूरा डेटा सेट शेयर किया है, और उसने हमसे एक मशीन लर्निंग का मॉडल डिमांड किया है, जिससे हम ये पता लगा सकें कि किस तरह के यूजर कूपन को एक्सेप्ट करते हैं और किस तरह के यूजर कूपन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इस डेटा सेट को मैंने आपके साथ शेयर किया था। कुछ बेसिक लाइब्रेरीज हमने इंपोर्ट की थी। इंपोर्ट ओएस, इंपोर्ट पांडास एसपीडी, इंपोर्ट numpy np, matplotlib डॉट pyplot as a plt. So first we run our सभी सेल्स को मैं रन कर देता हूँ एक बार। डेटा को किस तरह से रीड किया जाता है हमने ये सेल नंबर सेकंड में सीखा था, pd डॉट रीड csv, है ना। डेटा को यहाँ पे हमने उसके कॉलम्स देखे थे, 15 कॉलम। ये हमने डेटा डॉट कॉलम से उसमें अंदर जो कॉलम है वो चेक किया था। डेटा डेट इन्फो, कितने कैटेगरियल वेरिएबल हैं, कितने इंटीजर वेरिएबल है, वो हमने इस सेल से पता किया था। आप लोगों ने प्रैक्टिस की थी, समीरा जी? नहीं की थी। इस सेल नंबर 7 से हमने पता किया था कि हमारे डेटा सेट के अंदर कितनी मिसिंग वैल्यूज हैं। कार के अंदर काफी ज्यादा मिसिंग वैल्यूज थी, तो हमने इस कार नाम की वैल्यू, कार नाम के कॉलम को ड्रॉप कर दिया था। कॉलम्स चेक किए कि कहीं वापस कार तो नहीं है, इसमें नहीं है। ये देखिए, हमने नल वैल्यूज, डेटा डॉट ड्रॉप एन से नल वैल्यूज को ड्रॉप कर दिया था। अब हमारे डेटा सेट के अंदर कहीं भी नल वैल्यू नहीं है। हमारे पास जितने भी ऑब्जेक्ट कॉलम हैं उनके अंदर कितनी वैल्यूज यूनिक है, हमने ये सब भी निकाल लिया था। मैंने आप लोगों को टास्क दिया था कि हमें क्लीनिंग करनी है डेटा की। डेटा की क्लीनिंग कैसे करनी है हमको? डेटा की क्लीनिंग ऐसे करनी है कि फॉर एग्जांपल, ये मैंने आपको करके भी दिखाया था कि अगर ये 1 डे है, और तो इसको हमें 24 आवर करना है, क्योंकि हमारे पास दूसरा जो वेरिएबल इसके कॉलम के अंदर है वो 2 आवर वाला है। ओके। सेम आपको डेटा डॉट बार के अंदर इस तरह से आ रहा था कि लेस देन 1, ये नेवर, ओके। जैसे 1-3 आ रहा था, तो हमने इसको 1-2-3 में कन्वर्ट किया था। क्या आपने इसका कोशिश किया इसको बदलने की? यस और नो? I अगर could नहीं not किया because I am attending first time. यार, नो 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 इशू। चलिए मैं इसको यहाँ कन्वर्ट कर देता हूँ, क्योंकि कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम आगे की प्रोसेस पूरी नहीं कर पाएंगे। सो फर्स्ट मैं आपको आपके सामने ही सब कुछ यहाँ पे कन्वर्ट कर देता हूँ डेटा को। सबसे पहले मैं डेस्टिनेशन कॉलम की बात करता हूँ। डेस्टिनेशन कॉलम डॉट रिप्लेस, रिप्लेस रिप्लेस क्या करना है हमको? डेस्टिनेशन कॉलम अभी हमने देखा था, डेस्टिनेशन 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 कॉलम, ये डेस्टिनेशन कॉलम है। इसके अंदर नो अर्जेंट प्लेस, इसके अंदर देखिए काफी स्पेस है, तो सबसे पहले हमको इस स्पेस को खत्म करना है। Oh, क्लियर? yes, yes, yes. मैं चेंज कर देता हूँ इसको। कॉलम नेम डायरेक्टली आप वहां से कॉपी करके लाएं, उससे क्या होगा कि जो मिसमैच होता है उसकी पॉसिबिलिटीज काफी कम हो जाती है।
इसको हम क्या कर देंगे, Okay. इन प्लेस इक्वल टू ट्रू। नो अर्जेंट प्लेस नॉट डिफाइन, ओके वेट, इसको भी हमें इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना है। It is a नाउ strong. ओके, नाउ चेंज। ओके, अब हमारे पास दूसरा कॉलम कौन सा था, जस्ट मैंने इसके ऊपर बार का एग्जांपल लिया है ना, ये बार भी चेंज कर ही देते हैं। बार डॉट रिप्लेस, Replace. रिप्लेस, रिप्लेस के बाद हमें क्या रिप्लेस करना है, 1-3 को, 1 ये हमेशा गलती होती है, इसको इन्वर्टेड कॉमा में ही लिखिएगा। inverted commas. मेरे से आज तो भी गलती होती है, मेरे को 3 साल हो गए काम करते करते, उसके बाद भी। Hmm. 1-2-3 1 2 3. है ना, इसको Okay. Okay. इन प्लेस इक्वल टू ट्रू। True. बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए इसको मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। और क्या है बार के अंदर, 4-8। 4 to 8. और क्या है, GT8, GT8. मतलब ग्रेटर देन 8 है इसका मतलब, Greater तो than उसको 8. उसको हम हमारी 8 सीधी सीधी भाषा 8 में and लिख देते above. हैं। ओके, मुझे लगा 8 ग्रेटर देन होगा. नहीं 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 एक्चुअल में हमें, जब हम इस डेटा सेट को स्टडी करें तो हमें क्लियर क्लियर पता होना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। दैट्स वाई मैंने उसको ओके. GT8 से हटा के सीधा सीधा लिख ही दिया वहां पे कि ग्रेटर देन 8। ओके, ओके. ये Okay. हमारा हो गया। इसके बाद देखते हैं हमने जो किया वो सही साट हुआ कि नहीं हुआ। ये देखिए, यहाँ पे 1-2-3 था, यहाँ पे आ गया ओके. 1-4-2-8, यहाँ 1 पे इस 2 तरह से था 4 to 8. 4-2-8। ओके Hmm. ओके, अब और कौन कौन सी वैल्यूज हमारे पास है ऐसी, कॉफी, हाँ एक कॉफी हाउस वाली वैल्यू हमारे पास इस तरह से है, और एक हाँ. केरी अवे वाली वैल्यू कैरियर हमारे, ओके ठीक है, नो डाउट। रेस्टोरेंट. कॉफी हाउस वाला हम यहाँ से कॉपी करके ले चलते हैं, है ना, तो जस्ट, रेस्टोरेंट वाली भी है वैसे. श्योर श्योर बिल्कुल ही। कॉफी हाउस वही 1-2-3 है, कॉफी हाउस में भी हाँ. 4-8 एंड ग्रेटर देन 8। ओके, यस. Same. सेम. हाँ. इसको कॉपी किया, इसको पेस्ट, ज्यादा समय ना लगे इसलिए मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन आपको लिखना है ना। मैं कॉपी यस. पेस्ट कहाँ से कर रहा हूँ ये आपको दिख रहा है। Yes. Yes. अच्छा, कॉफी हाउस के नीचे. बिल्कुल, है ना, इसको हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि एग्जैक्टली कॉफी हाउस में वो चेंजेस हुए हैं या नहीं हुए हैं। बिल्कुल कॉफी हाउस में भी वो चेंजेस हो गए हैं। इसके बाद किसमें है, कैरियर रेस्ट, वे. कैरी अवे में है ये, है ना, ओके, कैरी अवे और रेस्टोरेंट. और रेस्टोरेंट में, रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट लेस, चलिए दोनों ही यहाँ पर रेस्टोरेंट, एक रेस्टोरेंट लेस देन 20 मिनट वाले रेस्टोरेंट 20 और और रेस्टोरेंट दूसरे 20 to 50. यस.
कि वो मेरे अकॉर्डिंग सफिशिएंट है। कितना सेम कर सकते हैं। ग्रेट। क्लियर है क्या करना है, आपको पता है? यस सर। So we are doing the same replace ones. सेम रिप्लेसमेंट, क्योंकि हमारे पास वैल्यूज उसी तरह से आ रही हैं, तो हम इस 1 2 3 को चेंज कर रहे हैं। अब यहाँ पे कैरी अवे में कैरी अवे कर देते हैं। आप So बोले one तो doubt is there. या Yes, if they मतलब in exam or a question we have to attempt in the copy, we need to write these things only, na? या डेफिनेटली ओनली Say दीस for थिंग्स। example, if you want a correction or whatever, So this is मतलब not restaurant less than 20. This cleaning, is restaurant 20 to 50 last. ओके, cleaning में we have to write these statements, right? यस यस, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि आपको ये प्रैक्टिस खुद से लिख के करनी है। मैं आपका सिर्फ समय बचाने के लिए कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ। अगर आप बोले तो मैं लिख भी सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं sir, so it's okay. मतलब what I wanted to understand that we need to write the complete code or we need to write the नो नो नो, only ओनली statements. ओनली ओनली दीज कोड्स यू राइट, बिकॉज ऑफ क्वेश्चन अगर Okay, आएगा भी, क्वेश्चन ये आएगा कि डेटा को क्लीन कीजिए, या हाउ टू क्लीन अ डेटा, यूज अ रिप्लेस मेथड फॉर क्लीन अ डेटा। ओके, okay, सो okay, okay. Got it, या got it, Okay. got it. देख लेते हैं वैल्यूज चेंज हुई है या नहीं हुई है। कैरी अवे अपन ने यहाँ पे चेंज किया था, लेट्स चेक। यस, कैरी अवे चेंज हो गया है। Yes. Restaurant less than 20. इसी में चेंज हो गया। यस, रेस्टोरेंट लेस देन 20 भी चेंज हो गया है। ओके, Yes. कंप्लीटली चेंज। Hmm. वन मोर थिंग, और क्या क्या है हमारे पास? नाउ वी आर चेंजिंग अ कॉलम नेम बिकॉज ऑफ, आप यहाँ पे देखिए, एक्सेप्ट वाई एन क्वेश्चन मार्क। तो हम इसको, और इसकी वैल्यूज देखते हैं हम। सबसे पहले वैल्यूज क्या है? या तो 1 है या 0 है। क्लियर है? इफ वैल्यू Zero. 0 और 1, सो क्यों ना हम Yes. इस कॉलम के Hmm. पीछे से ये एक्स्ट्रा हटा दें, वाई एन क्वेश्चन मार्क। Okay. So we replace the column name. How to rename? Data dot rename। किसको रिनेम करेंगे हम? कॉलम के नेम को रिनेम करना है। कॉलम, Columns. कॉलम इक्वल टू, क्या नाम था कॉलम का? Equal and Why and accept question mark. y comma n question mark. ये कॉपी कर लिया मैंने, यहां से दिख रही है आपको स्क्रीन में? इसको किस में रिप्लेस करना है अपने को? Only accept. ओनली एक्सेप्ट में। Semicolon accept is equal to true. इन प्लेस इक्वल टू ट्रू। In place is equal to true. Sorry. हाँ हाँ हाँ, ये इसका मतलब क्या? इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू? इन प्लेस इक्वल टू ट्रू का मीनिंग है कि हमने जो भी कुछ चेंजेस किया है उसको एक्चुअल Replace हमारी here, डेटा that फ्रेम is में चेंज correct. कर दिया गया है। मतलब Yes जो sir. भी चेंज अच्छा, किया है उसको क्या बोलते हैं, कानून लागू होता है ना, बोले कि हाँ इसको फॉलो कर लिया जाए, अभी ऑर्डर निकल चुका है। तो सेम है। ओके ओके इन प्लेस ट्रू ओके मीन्स अब वो ओके डेटा फ्रेम के अंदर ये कॉलम एक्सेप्ट के नाम से जाना जाएगा, एक्सेप्ट वाई ऑब्लिक एन के नाम से नहीं जाना जाएगा। ओके ओके, क्लियर? या क्लियर Mm. क्लियर, करेक्ट। Data dot accept dot values underscore counts. काउंट्स की जरूरत क्यों है मैम? अच्छा.
काउंट्स की जरूरत तो हमें यहाँ इसलिए पड़ी थी क्योंकि हम ये चेक कर रहे थे कि ये वैल्यूज चेंज हुई है। नंबर। हम Okay. कॉलम के अंदर की वैल्यू जब चेक करेंगे कि कॉलम के अंदर की वैल्यू चेंज हुई है या नहीं हुई है, तो हम वैल्यू काउंट्स का यूज करेंगे। लेकिन जब भी हम कभी कॉलम का नेम चेंज करेंगे, कॉलम के अंदर की वैल्यूज नहीं, कॉलम का नेम चेंज करेंगे, तो हमको डेटा डॉट कॉलम से ही चेक करना है कि वो नेम चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। हो गया चेंज, एक्सेप्ट वाई एन हट गया यहाँ से। क्लियर है वैल्यू काउंट्स का यूज कहाँ करना है और कॉलम का यूज कहाँ करना है? कॉलम्स। यस सर। Yes. ओके, ये तो था इसका क्लीनिंग। फिल्टर, जो डाटा को हमने क्लीन किया है वो। अब एक्चुअल में आप खुद एक बार सोचिए कि मुझे एक डेटा मिला हुआ है, इस डेटा के अंदर ये सभी कॉलम है, डेस्टिनेशन है, पैसेंजर है, वेदर है, टेम्परेचर है, कूपन है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे पास एक टेबल में डेटा आना स्टार्ट हो। फॉर एग्जांपल जैसे हमने पैसेंजर नाम के कॉलम से अगर हम किसी डेटा को देखना चाहते हैं या ये देखना चाहते हैं कि पैसेंजर नाम के कॉलम से जो भी वैल्यूज हैं वो कितना टैक्सी या टैक्सी के कूपन को एक्सेप्ट करती हैं और कितना रिजेक्ट करती है, तो मैं क्या चाहता हूं या ये डेटा क्या चाहता है? ये डेटा चाहता है कि हमारे पास पैसेंजर की टोटल काउंटिंग आ जाए, कि पैसेंजर Yeah. पैसेंजर के अंदर फॉर एग्जांपल पैसेंजर पैसेंजर यस पैसेंजर, तो हमारे पास क्या काउंटिंग आ जाए कि पैसेंजर के अंदर जितने भी वैल्यूज हैं वो एक तो यूनिक हो, कि एलोन पैसेंजर यदि एलोन है तो वो उसकी वैल्यूज कितनी है कि 6969 उसकी वैल्यू है। इसमें से कितने कितने यूजर ने कूपन को एक्सेप्ट किया, कितने यूजर ने कूपन को रिजेक्ट किया, और उनका एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन परसेंटेज क्या था। समझ रहे हैं Okay. आप मैं क्या चाह रहा हूँ? यस मैं सर। एक ऐसी टेबल चाह रहा Okay. हूँ जिसके अंदर पैसेंजर के अंदर जितनी भी यूनिक वैल्यूज हैं, जैसे इसके अंदर 4 यूनिक वैल्यू है, एलोन, फ्रेंड्स, पार्टनर और किड्स। तो अब मैं ये चाह रहा हूँ कि पैसेंजर का नाम क्या आ जाए, यूनिक वैल्यूज, उनकी टोटल काउंटिंग आ जाए, कितनों ने एक्सेप्ट किया, कितनों ने रिजेक्ट किया, और उनका एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन परसेंटेज क्या होगा। Okay. Okay. यस सर। क्लियर? सो Yes, हम Yes. एक, अच्छा अब इसमें एक और समस्या है हम कितनी बार उस कोड को रिपीट करेंगे, क्योंकि अभी तो हमारे पास शायद 15 या 10 या 15 कॉलम है, लेकिन जब एक्चुअल में डेटा सेट हमारे पास होता है तो हमारे पास लगभग लगभग अप्रोक्सीमेटली 150 से 200 या 300 तक कॉलम होते हैं, 300 कॉलम्स तक हमारे पास होते हैं। तो हम 300 टाइम वो कोड लिखेंगे क्या? पॉसिबल नहीं है ना 300 टाइम वो कोड लिखना। तो हमने इसके लिए क्या किया, हमने इसके लिए क्या किया, सिंपली एक पाइथन का फंक्शन बना देते हैं और उसके अंदर हम कॉलम को पास करना स्टार्ट करेंगे। तो फंक्शन बनाए, Okay. यस सर। मैं पानी पी लूं फिर बनाते हैं। फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं? पाइथन टॉपर मैम हैं आप? यस सर। बताइए ना कैसे करते हैं। Univariate. यूनिवेरिएट मतलब, अच्छा एनालिसिस भी दो तरह का होता है। हम क्या कर रहे हैं, जब यहां से कॉलम निकाल रहे हैं ना, तो एक तरह से हम सिंगल कॉलम के ऊपर सभी परफॉर्म कर रहे हैं। दैट्स व्हाई मैंने इस फंक्शन का नाम रखा यूनिवेरिएट एनालिसिस, मतलब सिंगल सिंगल कॉलम के ऊपर का एनालिसिस निकाल के हमको ये फंक्शन देगा। ओके। Okay. वहीं Okay. अगर वहीं अगर हम एक से ज्यादा कॉलम, दो कॉलम के ऊपर अगर हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते,
तो हम क्या करते, बायवेरिएट लिखते, या उससे ज्यादा 3 या 4 कॉलम के ऊपर परफॉर्म कर रहे होते तो मल्टीवेरिएट नाम का फंक्शन लेते, क्योंकि हमें भी तो पता हो कि हम Okay. कितने कौन से फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। Yes. Yes. Column name. कॉलम नेम हमने एक वेरिएबल लिया है जिसको हम जब इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो वहां से पास करेंगे। Okay. Clear? अब ये सब कुछ जो हम कर रहे हैं ये आता है ईडीए, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। मतलब हम इस डेटा के अंदर से अब जो हिडन इंफॉर्मेशन है, इनसाइट्स ऑफ डेटा, हम वो निकाल रहे हैं इस फंक्शन का यूज करके। तो हमने डेटा अंडरस्कोर ईडीए, हम कोई भी नाम ले सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है, मैंने ईडीए इसलिए ले लिया ताकि ध्यान में रहे। एक नई डेटा फ्रेम बना रहे हैं। डेटा फ्रेम क्या बना रहे हैं, पीडी डॉट डेटा फ्रेम। अब Data frame. यस, No, sir. हाँ आप कुछ कह रहे हैं सर? No, sir. Just नहीं, मैं नहीं PDF कह data रहा, frame. मैडम कुछ कह रहे थे। नहीं सर, Okay. बस वो टाइप हो रहा था तो पीडी डॉट डेटा फ्रेम, बस इतने का। हाँ या अब इस पढ़ डेटा रहे थे फ्रेम मैडम, के पढ़ रहे थे अंदर, आप जो। ओके, अब इस डेटा फ्रेम के अंदर हमें जो भी डेटा चाहिएगा, डेफिनेटली हम जब काम कर रहे हैं तो अच्छे से ही करें, तो हमें वो डेटा सॉर्टेड ही रखना चाहिए, जी। है ना? नहीं तो जैसे 10,000 आ गया, फिर 10,000 के बाद 1,000 आ गया, फिर 9,000 आ गया, तो इस अनसॉर्टेड डेटा का क्या करेंगे? तो हमें उस डेटा फ्रेम के अंदर जो डेटा चाहिए वो कैसा चाहिए, सॉर्टेड। तो Sorted. मैं यहाँ पे एक फंक्शन का यूज कर लेता हूँ, सॉर्टेड। अब चूंकि हमारे पास बहुत सारा डेटा आएगा, बहुत सारे डेटा के अंदर, जो डेटा कॉलम के अंदर जो वेरिएबल्स होंगे वो भी बहुत सारे आएंगे, तो हम उन सबको लिस्ट के अंदर रखेंगे। Okay. Column name. अब हो सकता है उस कॉलम के अंदर एक ही नाम से बहुत सारी वैल्यूज हो, जैसे हमने देखा डेस्टिनेशन या पैसेंजर। तो कोई जरूरी थोड़ी है कि सिर्फ एक ही पैसेंजर अलोन होगा, या एक ही पैसेंजर बच्चे के किड्स के साथ होगा, या एक ही पैसेंजर अपने लाइफ पार्टनर के साथ होगा। अगर 1.5 से 2 लाख का डेटा है तो 50,000 15,000 ऐसी वैल्यूज होगी कि 15,000 पैसेंजर्स विद देयर लाइफ पार्टनर। तो हमें यूनिक वैल्यू काउंट चाहिए। क्लियर? और ये डेटा हमें कहाँ से लेना है? कॉलम Column name. कॉलम इक्वल टू कॉलम नेम। क्लियर? सेकंड लाइन इस फंक्शन की हम ड्रॉ करते हैं। हमारी बात क्या हुई थी कि फॉर एग्जाम्पल जैसे पैसेंजर है या डेस्टिनेशन है, तो डेस्टिनेशन में टोटल काउंट कितनी कितनी वैल्यूज हैं, ये तो पता चले कि डेस्टिनेशन जो कॉलम है इसके अंदर मान लीजिए नो अर्जेंट प्लेस, अगर कोई जगह है तो नो अर्जेंट प्लेस में टोटल कितने काउंट आ रहे हैं। मैं ये फंक्शन पूरा लिख देता हूँ उसको, उसके बाद तो हमें एक नया कॉलम बनाना पड़ेगा। टोटल कितना काउंट है, हमें इसके साथ साथ हमने कौन सा परसेंट, हमारा टारगेट वेरिएबल क्या है? हमारा टारगेट वेरिएबल क्या था, एक्सेप्ट
एक्सेप्ट ही था ना, कि कितने यूजर ने क्या कूपन एक्सेप्ट किया और कितने यूजर ने कूपन एक्सेप्ट नहीं किया। तो हम जो यूनिवेरिएट एनालिसिस कर रहे हैं वो भी इसी बेसिस पे कर रहे हैं कि डेस्टिनेशन के अंदर मान लीजिए 5 यूनिक वैल्यूज थी, तो उन यूनिक वैल्यूज में से कितनों ने एक्सेप्ट किया और कितनों ने रिजेक्ट किया, Yes, यही रहेगा ना। yes, sir. तो डेटा को हम किसके साथ ग्रुप बाय करेंगे, Group by accept or non-accept. जो जो कॉलम नेम हम दे रहे हैं उसको हम, मैम बिल्कुल सही बोल रही हैं कि हम एक्सेप्ट के साथ वो मेरे पास 10 मिनट का रिमाइंडर आ गया है। इन केस अगर ये फंक्शन पूरा नहीं होता है तो मैं वापस से ग्रुप के ऊपर लिंक शेयर कर दूंगा, आप लोग रिज्वाइन कर लीजिएगा। आज ये फंक्शन हम पूरा बनाएंगे, ज्यादा बड़ा नहीं है, 4-5 लाइन का ही है, लेकिन समय लगता है बनने में। Radius. Accept. एक्सेप्टेड किस किसने किया तो उसको भी हम एक लिस्ट फॉर्मेट में ले लेंगे। List. Okay. डॉट ग्रुप बाय यस ग्रुप बाय। Group by column. Yes. Dot. Accept. This is true. इन प्लेस इक्वल टू ट्रू को लिखेंगे, इन प्लेस इक्वल टू ट्रू नहीं लिखना है यहाँ पे, सेम इस लाइन You को have to मैं count. है ना, हाँ. काउंट लेना है। इस लाइन को सेम एज मैं कॉपी कर लेता हूँ। हमने जिस तरह से एक्सेप्टेड निकाला था उसी तरह से हम क्या निकालेंगे, रिजेक्टेड। Rejected. और वहाँ जीरो आ जाएगा। अगर एक्सेप्ट इक्वल टू 1 था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीरो। Zero. सेम है, हाँ, बाकी सेम रहेगा। बाकी सेम रहेगा। एक बार इस फंक्शन को हम रन करके देखें, नहीं पूरा ही बना देते हैं, एक काम करते हैं उसके बाद ही रन करेंगे, क्योंकि उस और क्या चाहिए था हमको, परसेंटेज ऑफ Percentage एक्सेप्टेड of accepted and percentage of rejected. So that means accepted upon total percent of accept, that is accepted upon total number. यस। लेकिन यहाँ पे हम सारा का सारा काम कर रहे हैं डेटा फ्रेम के थ्रू। सो Data. जो भी हम Data. EDA. जो भी हम डिवाइड करेंगे या हम जो भी कुछ प्लान करेंगे वो डेटा फ्रेम के थ्रू प्लान करेंगे। Count. Total count. Into 100. ये तो लिख 100 क्यों आएगा,
परसेंटेज निकाल रहे हैं ना हम तो, percentage. सेम एज, इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको यहाँ पे हम रिजेक्टेड का परसेंटेज बना देंगे। Rejected. Rejected. सेम, बाकी सब कुछ सेम ही रहेगा। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमें इस डेटा फ्रेम को सॉर्ट करके, मतलब जो भी वैल्यूज हमारे पास आएंगी वो हम सॉर्ट करके वापस लेंगे। Okay. Schedule equal to data frame sort. कौन सा फंक्शन यूज होता है? सॉर्ट। Sorted. Sorted. और Sort values. एग्जैक्टली, सॉर्ट वैल्यू किससे करनी है अपने को? बाय टोटल काउंट से, मतलब किस By total उससे count. करना था? That is the total underscore EDA. टोटल अंडरस्कोर काउंट। Okay, count. और लास्ट में जो फंक्शन कॉल हुआ है उसको हम क्या कर देंगे? रिटर्न। क्या रिटर्न करेंगे? जो डेटा फ्रेम हमने बनाया है वो। Data EDA. कोई एरर तो नहीं आया? नहीं, कोई एरर नहीं आया। चलिए कॉल करें फंक्शन को। Yes. रेडी, रेडी फॉर एडवेंचर। कैसे कॉल होगा? यूनिवेरिएट एनालिसिस। Univariate analysis. है ना, अब सबसे फर्स्ट हम इसके अंदर डेस्टिनेशन नाम का एक कॉलम पास Destination. करते हैं, है ना। तो हमेशा जो गलती मैं करता हूँ वो आप मत करिएगा। आप सबसे पहले इन्वर्टेड कॉमा लगा दीजिएगा, उसके बाद पास करिएगा। ओके, डेस्टिनेशन कॉलम के साथ इसके साथ क्या हुआ भैया? एक्सेप्टेड। सर वहां पे एक्सेप्टेड का एक स्पेलिंग मिस्टेक है कहाँ पर? सर, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन में। यस, लेट मी अगेन चेक। ये क्लियर? आप Yes. समझ गए आप मैं क्या चाह रहा था? डेस्टिनेशन के अंदर कितनी यूनिक वैल्यूज थी? 3 यूनिक वैल्यूज थी। ओके, नो अर्जेंट प्लेस, होम एंड वर्क। टोटल काउंट क्या क्या था? 5970। उनमें से एक्सेप्ट कितनों ने किया? 3785 ने। रिजेक्ट कितनों ने किया? 2185 ने। एक्सेप्ट का परसेंटेज क्या था? 63.400। रिजेक्टेड परसेंटेज क्या है? 36.600। क्लियर? Yes, sir. एक मिनट रुकिए। डेटा डॉट सी ओ कॉलम, है ना। अब हम वापस से यूनिवेरिएट एनालिसिस के अंदर अब हम पैसेंजर की भी हमने बात की थी ना। Yes. हाँ, पैसेंजर। पैसेंजर Alone. एलोन है, अच्छा, तो टोटल ये काउंट कितना आ रहा है? 6969। ऊपर दिखाया भी था मैंने आपको शायद पैसेंजर वाला कॉलम। Yes, sir. Yes, हाँ sir. हाँ, देखा था, देखा था। यहाँ ध्यान है ना? ओके, Yes, sir. नीचे आ हाँ, जाता हूँ। अलोन विद पार्टनर ये सब था। ओके, था क्लियर? हम्म हम्म, यस यस। है ना। अब और देख लेते हैं हम। अब और सबसे बढ़िया काम करते हैं। वेदर की सिचुएशन देख लेते हैं, किस किस वेदर में क्या क्या होता है। अगर वेदर सनी है तो टोटल काउंट 9601
एक्सेप्ट 5713, रिजेक्ट, एक्सेप्ट परसेंटेज, रिजेक्ट परसेंटेज। इस फंक्शन को बना के क्या फायदा हुआ? ये इस फंक्शन को बना के क्या फायदा हुआ हमको? इस फंक्शन को बना के सिर्फ एक फायदा हुआ कि हमें कोड बार बार नहीं लिखना है, हमें सिर्फ कॉलम का नेम पास करना है फंक्शन के नाम के साथ, हमारे पास पूरा एनालिसिस आ जाएगा। क्लियर? Yes, yes, yes. है ना? ये डेटा फ्रेम और ये आज की फाइल मैं वापस से वहीं अपडेट कर दूंगा आपके ग्रुप पे भी और गूगल ड्राइव पे भी विथ रिकॉर्डिंग। इसके बाद बाईवेरिएट एनालिसिस की देखना है या मैं आपको कोई बॉक्स प्लॉट बताऊं, क्योंकि 1 ही मिनट बचा है, लिंक वापस से ज्वाइन करनी पड़ेगी हमको, तो ज्वाइन या कर कल लेंगे सर। दोपहर में रखें?